हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन सीयूटी पीजी 24/7। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। तो भाई आप सभी सीयूटी पीजी 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी भी टारगेट जो है, ड्रीम यूनिवर्सिटी जो है वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू। तो अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हो और आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको जाननी है कि बीएचयू में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, बीएचयू के अंदर आपका उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, कितनी सीट्स अवेलेबल है और क्या आपका प्रोसेस रहने वाला है, क्या आपका वहाँ पर पेपर कोड लगने वाला है, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। एंड में आपको मैं ये भी बताऊँगी कि आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे एंड एंड तक देखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आपका ये बीएचयू का प्रोस्पेक्टस है एंड यहाँ पर आपको बहुत सारे जो है कोर्सेज़ देखने को मिलते हैं, चाहे वो साइंस का कोई भी कोर्सेज़ हो, एग्रीकल्चर साइंस हो या फिर आपका कंप्यूटर साइंस हो, साइंस के कोई भी सब्जेक्ट हो, इवन ह्यूमैनिटीज़ हो गया, कॉमर्स के सब्जेक्ट हो गए, मैनेजमेंट हो गया, एमबीए, एलएलबी हो गया, लॉ डिपार्टमेंट हो गया, सभी चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है? वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से एक आती है। जैसे कई सारे बच्चे जो भी पीजी की तैयारी करने वाले होते हैं, तो उनके टारगेट कुछ यूनिवर्सिटी होती है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएनयू, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, ये सब आपकी टियर 1 में आती है। तो बीएचयू भी उनमें से ही एक है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसके प्रोस्पेक्टस में सारी चीज़ें मेंशन है। आप किसी भी को खोलोगे, जैसे सबसे पहला मास्टर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर है, तो यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी मेंशन है। तो आप सभी को ना अपनी एलिजिबिलिटी ज़रूर देखनी है, क्योंकि देखो, अगर मैं आपकी इन जनरल एलिजिबिलिटी की बात करूँ, तो आपके एटलीस्ट 45 से 50% मार्क्स बैचलर्स में होने चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि एससी, एसटी या फिर ओबीसी में, तो आपको जो है थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे 45% आपकी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो, ईडब्ल्यूएस से आते हो, तो आपके 50% होना चाहिए। तो ये कुछ परसेंट का यहाँ पर फ़र्क मिलता है। लेकिन कुछ आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है, एलिजिबिलिटी होती है, वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी होती है। जैसे कि जब भी हम ज़ूलॉजी, बॉटनी इनकी बात करते हैं, तो वहाँ पर उनको एक आपके जो है 1 या 2 साल आपको केमिस्ट्री आपने ज़रूर पढ़ी हुई होनी चाहिए अपनी बैचलर्स में, तो वो यहाँ पर मैंडेटरी है कि केमिस्ट्री आपके पास होनी होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पर जनरल स्पेसिफिसिटी एलिजिबिलिटी के अलावा आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी देखनी है, तो वो आप सभी अपने सब्जेक्ट को ओपन करके देखेंगे, ठीक है? तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बताऊँ, तो इसमें उन्होंने बोल रखा है कि भई यहाँ पर 4 ईयर बीएससी आप लोगों ने करनी चाहिए, है ना? तो ये आपका इसका है। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपका 2 कैटेगरीज़ आती हैं, सी1 और सी2 कैटेगरी। सी1 कैटेगरी वो होती है जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी अपनी जो बैचलर्स है वो बीएचयू से ही करी है, तो उनके मार्क्स में थोड़ा-सा कट ऑफ में रिलैक्सेशन आता है। और सी2 आपकी नॉन बीएचयू वाली कैटेगरी है, जो बच्चे किसी अदर यूनिवर्सिटी से अपनी बैचलर्स करके अब पीजी अपनी बीएचयू से करना चाहते हो, वो सी2 कैटेगरी के होते हैं। जैसे कि जब कट ऑफ आती है, तो फॉर एग्जांपल सी2 कैटेगरी में आपकी जो कट ऑफ है वो 180 मार्क्स की गई है कि भई 180 पे आपको एडमिशन मिलेगा। तो जो सी1 कैटेगरी है, जो बच्चे ऑलरेडी बीएचयू से कर चुके हैं, तो उनको थोड़ा-सा रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे कि उनको 140 पे भी एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है? तो उन्हें थोड़ा-सा मार्क्स का रिलैक्सेशन मिलता है। तो यहाँ पर आपकी 2 कट ऑफ होती है और इसी तरीके से 2 तरीके की आपकी सीट्स भी अवेलेबल होती है हर कोर्स में। यहाँ पर आपको फीस भी 2 तरीके की देखने को मिलेगी। एक है आपकी नॉर्मल फीस, दूसरी होती है आपकी पेड फीस। देखो, यहाँ पर बीएचयू के अंदर 2 तरीके के कोर्सेज़ होते हैं। एक आपके नॉर्मल कोर्सेज़ होंगे और दूसरे यहाँ पर देखो, आपको सब में ये लिखा हुआ मिलेगा, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, दूसरा लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक पेड फीस कोर्स। अभी पेड फीस कोर्स और नॉर्मल फीस कोर्स क्या है? नॉर्मल फीस कोर्स जो आपका होता है, वो होता है कि भई आपके कट ऑफ 180 आई और आपके 180 मार्क्स से आपको एडमिशन मिल गया, तो वो आपकी हो गई नॉर्मल और उसकी फीस आपकी 12,500 है। हर एक सब्जेक्ट की अलग-अलग होती है। तो फॉर एग्जाम्पल हम इसकी बात करें, तो 12,500 है। लेकिन पेड फीस के अंदर क्या होता है कि भई आपकी जो कट ऑफ है वो 180 गई, लेकिन आपके मार्क्स थे कितने? 170 मान लो। तो अब आप कुछ नंबर से रह गए हो, 5-10 नंबर से रह गए हो, तो जो बच्चे सीट को छोड़ देते हैं, तो वो सीट अवेलेबल हो जाती है, जिसे बीएचयू जो है एक्स्ट्रा फीस लेकर वहाँ पर एडमिशन आपका सिक्योर करा देती है। तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं पेड फीस के लिए, हर कोई वहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता कि भई आपके 50 नंबर है और आप बोलो कि मैं तो पेड फीस वाले कोर्स में ले लूँगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। वहाँ पर आपके कुछ मार्क्स अगर कम है, 5-10 नंबर कम है, तब आप उसमें ले सकते हो। तो उसकी फीस काफ़ी ज़्यादा होती है।
जैसे कि नॉर्मल कोर्स आपका 12,500 का है, तो आपका पेड फीस में वो 42,500 का होगा। मतलब देख रहे हो, डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, कितना ज्यादा फर्क आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे कि इसकी बात करो, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी की 12,500 फीस है, तो आपकी उसी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी की पेड फीस आपकी 42,500 है। तो फीस काफी ज्यादा हाई होती है। बस ये होता है कि अगर आपके कट ऑफ मार्क्स थोड़े बहुत कम रह गए तो आप यहाँ पर इंश्योर कर सकते हो। ये हो गया। सीट और फीस वगैरह सब कुछ यहाँ पर मेंशन है, आपकी अलग अलग होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी कोर्स में जाके जो है देख सकते हैं। जैसे हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं, यहाँ पर किसी एक आध कोर्सेज को हम देख लेते हैं। बाकी आप इस वाले प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करोगे तो आपको सारी चीजें इसके अंदर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग तरीके के स्टूडेंट्स हैं और सब लोग अलग अलग उसकी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो सबको अलग अलग ही दिखेगा। देखो जैसे अब की अगर मैं बात करूँ, मास्टर्स इन साइंस इन इन्वायरमेंटल साइंस, तो आपका यहाँ लिखा है सीयूटी का एनटी पेपर कोड जो यहाँ पर एक्सेप्ट होगा वो है एससीक्यूपी 11। ये उसकी एलिजिबिलिटी है कि भाई क्या होना चाहिए आपके पास, ड्यूरेशन भी लिखा है और बीएचयू C1 और C2 की सीट्स भी लिखी हैं। फीस पर सेमेस्टर आपकी नॉर्मल की 2,000 है और पेड फीस की आपकी 27,000 है। देख रहे हो, 25,000 रुपए एक्स्ट्रा। तो ये इस तरीके से फीस जो है आपकी वेरी करती है अलग अलग। जैसे मैंने एग्रीकल्चर साइंस दिखाई थी तो 12,500 थी, इसकी दिखाई तो 2,000 है। तो हर एक कोर्स की आपकी फीस अलग अलग मिलेगी। सेम विद उसकी जब आप बोलोगे पेड फीस की, तो वहां पर भी आपकी अलग मिलती है। तो ये कुछ आचार्य पेपर कोर्स की भी आपकी यहाँ पर है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको ऊपर ले चलती हूँ, इस पे आ जाते हैं। ये सारे म्यूजिक के हैं। ठीक है, ये सब म्यूजिक के हैं आपके। ये देखो, फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के थे ये आपका सीयूक्यूपी 11-12 डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, ये सीयूक्यूपी 11 की है, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ की है। और ये आपका सीयूक्यूपी 14 से जो आपका आता है एलएलएम वाला, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ की सीट्स जो है यहाँ पर 2,000 है और फीस 2,000 है। और सीट्स देखो, यूआर की 91, एससी 33, एसटीए, तो बहुत सारी सीट्स आपकी अवेलेबल है। पेड फीस की जो फीस है वो 17,000 है, मतलब कि 15,000 एक्स्ट्रा फीस है आपकी। मतलब देख रहे हो, अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जाते हो तो आपकी फीस कितनी एलिजिबल हो जाती है। देखो, पर सेमेस्टर सिर्फ 2,000 रुपए आपको पे करने पड़ रहे हैं और उसमें आपको इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से, टीयर 1 यूनिवर्सिटी से कोर्स करने का मौका मिल रहा है। तो ये इससे अच्छा आपका कुछ हो भी नहीं सकता। ये फैकल्टी ऑफ लॉ हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पर सारे आपके प्रोफेशनल प्रोग्राम्स आ जाएंगे, जो कि आपका बीएड वगैरह है। सारी बीएड यहाँ पर अवेलेबल है ना। आपके ह्यूमैनिटीज के सारे पेपर कोर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, कॉमर्स के सारे पेपर कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है, लैंग्वेज के पेपर कोर्स अवेलेबल है, साइंस के पेपर कोर्स अवेलेबल है। तो आप जिसकी भी प्रेपरेशन कर रहे हैं आप उसको खोल के उसकी एलिजिबिलिटी और सीट्स जो है चेक कर सकते हैं। मैं सबकी आपको एक एक की नहीं दिखा सकती हूँ, तो आप अपने रिस्पेक्टिव की देख सकते हो। एक ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया है कि आपको किस तरीके से देखना है। अब देखो बच्चों, बीएचयू को टारगेट कर रहे हो तो आपको जो है मार्क्स बहुत अच्छे टारगेट करने पड़ेंगे। अगर मैं बात करूं तो आपका 300 मार्क्स का जो है पेपर होता है। तो देखो, हर एक सब्जेक्ट के अंदर जो कट ऑफ है वो अलग अलग जाती है। किसी के अंदर 200 हाईएस्ट है तो किसी के अंदर 300 भी हाईएस्ट है, 300 आउट ऑफ 300, है ना। सबके अंदर हाईएस्ट आपका अलग अलग होता है, तो वेरी करता है। लेकिन अगर मैं इन जनरल स्कोर आपको बताऊं तो आपका 210 से 220 प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा। बाकी अगर किसी में हाईएस्ट ही 190 200 है तो फिर आप 210 नहीं बोल सकते हो ना। तो वेरी करता है। लेकिन एक इन जनरल अगर मैं बात करूं तो आपको हाईएस्ट नंबर ही स्कोर करने पड़ेंगे। मतलब जो सबसे हाईएस्ट जाएंगे उससे आपके 20-30 नंबर के कम आसपास हैं, तो आपको बीएचयू में एडमिशन मिल सकता है। आप बहुत आराम से एडमिशन यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अपनी प्रिपरेशन अभी से आज से करनी पड़ेगी ताकि आप लोग अच्छी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सको। हर साल का कंपटीशन देखोगे तो बढ़ रहा है, हर एक स्टूडेंट का जो है टारगेट ये वाली यूनिवर्सिटी होती है। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स को करके अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा। सीयूटी पीजी अड्डा 24/7 पे आपके बहुत सीयूटी पीजी के सभी पेपर कोर्स का आपका ऑलमोस्ट बहुत सारे पेपर कोर्स की तैयारी हम लोग कराते हैं। तो आप अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड करो, वहां पर आपको सारे कोर्सेज के बैचेस मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, ये मेरी मेल आईडी है, आप मेरी इस मेल आईडी पे आप अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और सब्जेक्ट को मेंशन कर दो। तो मैं आपको जो भी आपको अपने एग्जाम रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। तो गाइडेंस के लिए आप मुझे यहाँ पर मेल कर सकते हैं। आपको क्या क्या मेंशन करना है, नेम, व्हाट्सएप, कॉन्टैक्ट नंबर और अपना सब्जेक्ट। और आप अपनी क्वेरी लिख दो कि मुझे इस सब्जेक्ट के लिए गाइडेंस चाहिए, मैं आपको सारी प्रोवाइड कर दूंगी। एंड जब भी आप बैच को परचेज करते हैं तो इस कूपन कोड का यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है मिल जाएगा। ठीक है,
पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोज़ चाहे वो डीयू की हो, जेएनयू की हो, सभी की वीडियोज़ मैं आपके लिए एक-एक करके लाने वाली हूँ। तो चैनल पे स्टे ट्यून्ड रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।